तो सुनील जी फिलहाल हमको यहाँ पर ड्रॉप करके जा रहे हैं, तो बाय बाय सुनील जी। बाय बाय जी। थैंक यू सो मच। और अब यहाँ से फिर आपका कोई फेसबुक आईडी या कोई? सब मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है जी, ठीक है जी। अब आपको नहीं है, मैं टच में रहूँगा आपसे। पहाड़ों की वो खामोशी कुछ कह जाती है। आसमान से गिरती हुई बर्फ मेरे कानों में एक कहानी सी सुना जाती है। न जाने क्या रिश्ता है मेरा इस मौसम और इन राहों से कि ये बहती हुई हवाएं मुझे यहीं ले आती हैं। कुछ जगह सिर्फ जगह नहीं होती, वो एक एहसास होती है, एक ऐसा जज्बात जो दिल के किसी कोने में बसा रहता है, और जब भी उस जज्बात को मौका मिलता है वो आपको वापस बुला लेता है। फिर चाहे कितना भी वक्त क्यों ना बीत जाए, चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आए। सेथन वैली, मैं यहाँ 3 साल पहले भी आया था, उस एक सर्द रात को जीने के लिए जिसे मैं इग्लू में बिताना चाहता था, पर मेरी किस्मत में थोड़ा और इंतज़ार लिखा था। वो कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें इतनी आसानी से नहीं मिलती। स्नोफॉल इतना तेज़ हो रहा था कि मैं जिस इग्लू में रात बिताना चाहता था वो तैयार ही नहीं हो पाया। सिर्फ सफ़ेद बर्फ थी और एक अधूरा सपना। पिछले कुछ सालों में मैं मनाली न जाने कितनी बार आ चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं आया हूँ अपनी एक इच्छा को पूरा करने, जो कि लास्ट टाइम जब मैं मनाली आया था तो अधूरी रह गई थी। इस जगह को देख के कुछ याद आया आपको? नहीं? चलिए एक हिंट देता हूँ और बताइए, गेस कीजिए जगह कौन सी है। आज से करीब 2-3 साल पहले मैं आया था एक पर्पस को लेकर, पर वो पर्पस उस टाइम तो फुलफिल हुआ नहीं, बट इस साल वो डेफिनेटली फुलफिल हो गया है। पहचाना? करेक्ट, मैं हूँ मनाली सेथन में और आज मैं करूँगा इग्लू स्टे। लेकिन उससे पहले मेरा लंच टाइम, शाम के ऑलमोस्ट 4 बजने वाले, मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, तो पहले लंच करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल दास्तान मुसाफिर में। मैं चेतन फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नई दास्तान लेगा। लंच में कर चुका हूँ शाम के 4 बजे। मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, पर उसका फ़ायदा मुझे ये मिला कि अभी स्नोफॉल हो रहा है। शायद आपको कैमरे में दिख नहीं रहा होगा, और मैं एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज इग्लू स्टे का मेरा प्रोग्राम था आज से 2-3 साल पहले, पर अनफॉर्चुनेटली उस टाइम इतना हैवी स्नोफॉल हुआ था कि मैं स्टे नहीं कर पाया था। पर उस बार का जो एक्सपीरियंस था वो ऑसम था। देखना चाहेंगे? मैं कुछ क्लिप डाल दूँगा, देखना ज़रूर। ये देखिए इग्लू बन रहा है, राजेंद्र जी हैं, और यहाँ मैं मिस कर रहा हूँ रमेश को कि काश वो मेरे साथ होता। एंड इवन आई एम मिसिंग आशु एज वेल बिकॉज वो लास्ट टाइम मेरी एडवेंचर ट्रिप पे मेरे साथ था। तो भैया जी, जैसा आप देख सकते हैं फिर से हम एक जगह रुके हैं जहाँ पर काफ़ी बर्फ़ पड़ रही है। ये देखो, फोटोग्राफी कर रहे हैं यहाँ पे, और पूरी बर्फ़ की चादर। कैन यू बिलीव कि यहाँ से हम लोग निकल के आए हैं? ये गाड़ी यहाँ से निकल के गई है। उसका नंबर क्या है? 6। ठीक है, और ये गाड़ी यहाँ से निकल के गई है, और इतनी ही देर में देखिए बर्फ़। फाइनली इस साल मैं इग्लू में स्टे कर पाऊँगा, और लेट्स सी हाउ इट गोज। इट इज़ एडवेंचरस, इट इज़ वेरी थ्रिलिंग एंड एक्साइटेड एज वेल, एंड आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। आपको दिखा दूँ स्नोफॉल। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है, तो बहुत छोटे छोटे स्नो फ्लैक्स गिर रहे हैं। शायद अब दिखे, और मे बी अब। ये यहाँ का कॉमन एरिया है। शाम को हम लोग यहाँ बैठेंगे। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होगा, एंड दिस इज द बॉनफायर प्लेस। यहाँ रात को बॉनफायर होगा, और ये कुछ नज़ारे हैं सेथन वैली के। 2 इग्लू वहाँ पे भी हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट मी जूम। पर आज मैं स्टे करूँगा इनमें से किसी एक इग्लू में।
सो मैं हूँ इस टाइम सेथन इग्लू में। एक बहुत अच्छा लंच करने के बाद अभी आई विल बी इंजॉइंग चाय। और इनका कॉमन रूम बड़ा अच्छा है, आई मीन छोटा सा है बट इट्स वेरी नाइस, आई एम लाइकिंग दिस। मेरे पीछे का नज़ारा और भी सुंदर है बट बाहर ठंड है। टाइम है ऑलमोस्ट 4:30 बजने वाले। चाय पीऊँगा एंड देन उसके बाद मैं आई गो फॉर अ स्मॉल वॉक और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा माहौल है, कैसा नज़ारा है। आज की प्रेडिक्शन है कि यहाँ पर ना स्नोफॉल होगी, थोड़ी थोड़ी हो भी रही है बट उतनी नहीं है जितनी मुझे लास्ट टाइम मिली थी। शायद मैं उस टाइम बहुत लकी था, आज उतना नहीं हूँ। चाय एंजॉय करता हूँ, आपसे मिलता हूँ इन द वॉक। टेस्टी है चाय भी। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि दिल्ली से सेथन तक का है, दिल्ली से मनाली तक का मैंने कोई भी फुटेज इसलिए नहीं डाला बिकॉज मैं काफ़ी बार कर चुका हूँ और काफ़ी लोग देख भी चुके हैं। बहुत कॉमन सा है, दिल्ली से एक वॉल्वो लो, वॉल्वो से मनाली उतरो, मनाली से फिर कैब लो और सेथन आओ। सो वो मैंने ऐसा कुछ डाला नहीं। मैंने स्टोरी ही रिकनेक्ट की अपने 2022 या 2021 वाले ब्लॉग से जहाँ मैं इग्लू स्टे नहीं कर पाया था। सो आई थॉट कि उसी को वहीं से कंटिन्यू करते हैं और होप फॉर द बेस्ट। And finally, igloo stay is on tonight with the bonfire. So ऐसा है कुछ नज़ारा सेथन विलेज का, बहुत सुंदर दिख रहा है। और अभी थोड़ा आगे चलेंगे, देखते हैं कि आगे मैं पूरा घूम के आ पाता हूँ या नहीं आ पाता। मेरा मन है थोड़ा घूम के आने का, तो मैंने सोचा क्यों ना घूम के आया जाए, तो एक वॉक लेते हैं। तो फिर एक कड़क सी चाय पीने के बाद और लंच करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना घूम के आया जाए। ऑल्दो ये जगह मेरे लिए कोई नई नहीं है बट स्टिल, लेकिन आगे काफ़ी कीचड़ है तो आई थिंक आई शुड अवॉइड, बट नज़ारा बहुत प्यारा है, मैं दिखाता हूँ आपको। कोई बात नहीं, ये देखो कितना औसम नज़ारा है बट स्नो पिघल चुकी है। और वो देखो वो जो आपको बाइक स्कूटर वाले दिख रहे हैं ना, वो भी गिरते गिरते बचे हैं, तो मुझे लग रहा है मुझे अवॉइड करना चाहिए जाना। शाम की चाय और शाम की सैर के बाद मैं एक छोटी सी झपकी लेता हूँ। उठने के बाद का माहौल कुछ ऐसा मिलता है मुझे। ठंडी हवाओं ने जब थामा मेरा हाथ तो याद आया, सफ़र सिर्फ रास्तों का ही नहीं होता, एहसासों का भी होता है। ज़मीन पर बर्फ़ की चादर बिछी है, आसमान से उम्मीदें टपक रही हैं और मैं एक मुसाफिर इस ठिठुरती रात में आग के पास बैठा हूँ, कुछ लम्हों को पका कर खा रहा हूँ। ना कोई भीड़ ना शोर, बस सन्नाटा है जिसमें मेरी बातें भी खुद को सुन लेती हैं। ये खाना जो सामने है, शायद इसमें किसी होटल का स्वाद नहीं है, मगर इसमें उस सुकून की खुशबू है जो सिर्फ अकेलेपन में मिलती है। आसमान से हल्की हल्की बर्फ़ गिरती रही और मैं उसे निहारता रहा, मानो हर एक फ्लेक एक कहानी सुना रहा हो। बोनफायर की लपटों में मैंने देखा बीते दिनों का धुंधलापन और आने वाले कल की रोशनी। ये रात ठंडी ज़रूर है मगर इस वक्त में गर्मी है जो शहरों में नहीं मिलती, वो गर्मी जो आत्मा को छू जाती है। कभी कभी खाना पेट नहीं दिल भरने के लिए खाया जाता है और आज ये ठंडी रात, ये बोनफायर, ये बर्फ़बारी सब कुछ बता रहे हैं कि सफ़र चल रहा है और मैं भी। So after a very delicious dinner, now it's time to sleep. चलिए आपको इग्लू दिखाते हैं। So right now I'm in the igloo और सोएंगे। It is my first experience. I'm really excited और दिखाता हूँ आपको अंदर से क्या। बड़ी अच्छी सी बेडिंग है यहाँ पे अंदर और इन्होंने इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट भी दे रखे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के 7 बज गए हैं और बाहर का नज़ारा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, कैन यू इमेजिन।
जो स्नोफॉल हम दिन में एक्सपेक्ट कर रहे थे वो दिन में नहीं, रात को हुआ है, बट दिस इज़ ऑसम। ये रात को लाइटें इस छोटे से पहाड़, इस छोटे से रॉक पे लगी हुई थी। तो देखो अभी का सीन कुछ ऐसा है, यहाँ पे 9 बज रहे हैं और कंटिन्यूस स्नोफॉल हो रहा है। ये देखो, आई गेस तो एक गाड़ी भी फंसी हुई है। एंड दिस इज मी इन दिस स्नो अगेन। ऑल्दो मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ और उस टाइम भी मुझे हैवी स्नोफॉल मिला था, पर वो इससे ज़्यादा था, इससे इंटेंस था। वो वाला मेरा इग्लू है जिसमें मैं रात को स्टे किया था मैंने। ये रिया लगे हुए, ऑलमोस्ट 1 फीट के आसपास की बर्फ़ है। ये नज़ारा है अगली सुबह का। ब्रेकफास्ट के बाद मैं यहाँ से निकल पड़ता हूँ ओल्ड मनाली की वाइब को फील करने के लिए। ये सुंदर सा दिखने वाला रास्ता मेरे लिए नया नहीं है, मैं पहले भी यहाँ से गुजर चुका हूँ, वो भी 7 घंटे पैदल चलकर। सिचुएशन ये है कि अभी ऑलमोस्ट टीम के सारे ही मेंबर थक चुके हैं और बर्फ़ है, बहुत तेज़ धूप है, तो चलते चलते गर्मी भी लग रही है, एनर्जी भी लग रही है चलने में। ये देखिए आप, हम लोगों ने एक बहुत रिस्की एरिया क्रॉस किया है और ये वो जगह है जहाँ से कल रमेश वापस गया था, उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी और अभी हमें यहाँ पर आने में ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हैं। ये रास्ते आज भी उतने ही सुंदर लगते हैं, लेकिन इस बार मैं पैदल नहीं बल्कि गाड़ी से वापस जा रहा था। लेकिन वो 7 घंटे की पैदल यात्रा आज भी मेरे लिए स्पेशल है। पहले स्नोफॉल फिर तेज़ बारिश ने मेरा मनाली और घूमने का प्लान चौपट कर दिया, लेकिन ओल्ड मनाली की वाइब को फील किए बिना मैं कैसे वापस जा सकता था। ओल्ड मनाली की वाइब के बाद अब बैकयार्ड कैफ़े में लंच टाइम, मिलते हैं लंच टाइम के बाद। आज की ये शाम अपने होम स्टे पर मैं कुछ ऐसे स्पेंड करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे की कहानी के साथ।